ओम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ओम। ये बुद्ध भगवान के 3 मंत्र हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्ध कौन है? जो आत्मज्ञानी संत हैं। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। धर्म मेरी रक्षा करे। धर्म का तात्पर्य है कि वो धर्म जिससे कि आत्मज्ञान की ओर उसका जीवन बढ़ते जाए। संघम शरणम गच्छामि, संघ का तात्पर्य है कि जहाँ समूह है संतों का, भक्तों का, अर्थात सत्संग की शरण में मैं जाता हूँ। आज हम आपको कपिलवस्तु ले चलते हैं। किसी पहाड़ की चोटी पर मानसिक रूप से प्रयास करें। किसी पर्वत की चोटी पर मैं विराजमान हूँ, बैठा हूँ या बैठी हूँ। चारों ओर का वातावरण बड़ा सुंदर है। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। दृश्य का विस्तार हो रहा है चारों ओर। और नीचे मैदान में कहीं कोई एक नगर है, जिस नगर का नाम है कपिलवस्तु। वहां के राजा हैं शुद्धोधन। शुद्धोधन का राज्य फला फूला है, बड़ा सुंदर है। वहां वृक्ष देखिए, पुष्प खिले हैं, फलों के वृक्ष लदे हुए हैं। पास में नदी भी बह रही है, उसका भी मानसिक रूप से अवलोकन कीजिए। और उस राज्य में शुद्धोधन के घर में, राजा के घर में एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को बचपन में जब जन्म हुआ, उसके बाद में जो ज्योतिषी थे वो आए तो उन्होंने कहा कि ये बालक या तो बनेगा चक्रवर्ती राजा या फिर ये बनेगा महान सन्यासी, जिसका नाम अजर अमर रहेगा हमेशा के लिए। अब शुद्धोधन थोड़ा सा भौतिकता में लिप्त थे, तो उन्होंने प्रयत्न किया कि बालक को सन्यासी न बनाया जाए, बल्कि ये राजा बने, मेरा उत्तराधिकारी बने। लेकिन शर्त ये रखी कि अगर 4 लोगों को ये देख लेगा तो ये इसका झुकाव है वो सन्यास की ओर या वैरागी की ओर बढ़ जाएगा। वो पहला व्यक्ति है, कोई निर्धन व्यक्ति है, बहुत शरीर कृशकाय हो चुका है, दुर्बल व्यक्ति है। और दूसरा है रोगी। तीसरा है कोई वृद्ध व्यक्ति है। और चौथा है शव, कि जिस शव को लाल कपड़े में बांध करके शमशान घाट की ओर ले जा रहे हैं। अधिकांश लोगों को ये पसंद नहीं है सुनना, शव के बारे में सुनना। बड़े हुए जब राजकुमार तो एक दिन सिद्धार्थ को उनके मंत्री ने नगर में घुमाया। अब अपने मन को सिद्धार्थ के मन से आपको एकीकार करना है कि मैं शुद्धोधन, मैं सिद्धार्थ के मन के माध्यम से इसका अनुभव कर रहा हूं या कर रही हूं। मार्ग में उन्हें यही 4 लोग मिले। दुर्बल व्यक्ति मिला, तो अपने मन में उन्होंने विचार किया। उस मन को अपने मन में पकड़ें आप। मन में विचार किया, ये कितना दुर्बल व्यक्ति है, असहाय हो गया है भौतिकता के अभाव में, यानी कि भोजन के अभाव में या किसी और चीज के अभाव में। ये पूर्ण रूप से असहाय हो गया है। और दूसरा जो मिला, जो रोगी था, रोगी को देख के उनके मन में विचार आया कि ओहो, मैं भी रोगी हो सकता हूं। और रोगी की स्थिति ये रहती है कि वो उसे रोग स्वयं को ही झेलने पड़ते हैं। बाहरी व्यक्ति उसकी सहायता कर सकता है कुछ, लेकिन जो दुख है रोग का वो स्वयं उसे भोगेगा। कितनी विकट स्थिति है। अगर कोढ़ हो गया, अगर शरीर के, अगर रोग के माध्यम से, तो फिर उसे अलग ही कर देते हैं। अगर कोरोना वायरस अगर आ गया है तो फिर सभी ने देखा उसका हाल, बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं उसे।
उनके मन में धीरे धीरे वैराग्य और उत्पन्न होने लग गया, क्योंकि वो पहले से ही बचपने से ही उस राजपाट के ठाट की ओर उनका ध्यान नहीं रहता था। वो निरंतर चिंतन मनन में रहते थे। तीसरा व्यक्ति उन्होंने देखा जो कि वृद्ध है, पूरा शरीर अस्थिपंजर हो चुका है, शरीर में अनेक प्रकार के रोगों ने अपना प्रकोप डाल दिया है, आक्रमण कर दिया है, पूर्ण रूप से व्यक्ति असहाय हो गया है। जो रूप रंग पहले बचपने में था, यौवन में था, लोग बड़ा सम्मान करते थे, मान करते थे, वो सब छूट गया है। स्वयं ही अपने परिजन भी जो उसका आदर नहीं करते हैं। अपने सभी कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। कितनी बड़ी विकट समस्या खड़ी है। विचार करते हुए आगे को निकल रहे हैं। शव को देखा उन्होंने, जिसे शमशान घाट की ओर ले जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने मन में विचार किया, जीवन भर जो चाहे पाप कर्म से हो चाहे पुण्य कर्म से हो, जो कुछ भी एकत्र किया, बड़ी कठिनाई से भूख प्यास को सहन कर करके, अपमान सहन कर करके, यानी कि अनेक प्रकार से जो भी दुख हैं उनको सहन करते हुए भी उसने जो भी एकत्र किया है वो पल भर में छूट गया है। और अगर किसी के अगर जेब से 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये अगर निकल जाए या अगर कोई चुरा ले तो कितना बड़ा कष्ट होता है। और यहाँ तो जब मृत्यु आती है उस समय में जो भी, जब से होश-वास संभाला है तब से अभी तक जो कुछ भी है, भौतिक संपदा है, परिवार है, मित्र हैं, संबंधी हैं, मान सम्मान है, वो सब एक झटके में छूट गया है और वो असहाय हो रहा है। जैसे कि ये सब चीज उसे अब चिढ़ा रहे हों कि तुमने जीवन भर जो तुमने कमाया था वो सबका सब छीन लिया गया है। बुद्ध भगवान के मन में बार बार ये इस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। अंत में बुद्ध भगवान ने देखा कि एक योगी उस वन में जा रहे हैं, घूम रहे हैं मार्ग में। उनका मुखमंडल बड़ा शांत था, आनंद विभोर थे, जैसे कि उनके मन में कोई किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रह गई है, सब कामनाएं समाप्त हो गई हैं। और उन्होंने जैसे कि अपना ये जो 4 अवस्थाएं इनसे छुटकारा पा लिया है कि वो आत्मस्थित हो चुके हैं। उनको देख के उनके मन में ये विचार आया कि ये चारों को अगर मुझे परास्त करना है, जो 4 कठिनाई आ रही हैं, तो मुझे ये बनना है। और फिर मानसिक रूप से बुद्ध भगवान को देखें कि कैसे उन्होंने मध्यम मार्ग को अपना करके कैसे उन्होंने फिर उस राजपाट के ठाट बाट को छोड़ कर करके, भोग विलास को छोड़ कर करके उन्होंने ज्ञान का मार्ग अपनाया, वैराग्य का मार्ग अपनाया, भक्ति का मार्ग अपनाया और इसके माध्यम से वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए, छूट गए। तो हमें अपने मन में ये विचार करना है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। या इस संसार के भोग विलास में लिप्त रहना है, या फिर जो पांचवें प्रकार के जो वैरागी मिले थे, जो संत मिले थे, उस मार्ग को अपनाना है। अगर केवल भोग विलास के मार्ग को अपनाएंगे तो फिर वही जन्म होगा, जन्म के बीच में फिर बाद में उसके बाद मृत्यु होगी, और मृत्यु के बीच में फिर ये शरीर कृशकाय भी होगा, वृद्धि भी होगा, रोग भी उत्पन्न होंगे। अनेक जन्मों में ऐसे रोग आ चुके हैं, अनेक जन्मों में इस प्रकार की वृद्धावस्था का सामना हो चुका है। और आगे भी अगर इसी मार्ग को, भोग विलास के मार्ग को अपनाया गया तो आगे फिर इसी चक्र में घूमना पड़ेगा।